क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। देखिए आप लोग ये बुक लेकर जरूर बैठिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, माना किसी लिखेंगे किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का क्या मानेंगे, अंश, क्या मानेंगे, x मानेंगे बाबू, माना किसी भिन्न का अंश क्या मानेंगे, x, एवं आपका हर हो जाएगा y, ठीक है, y हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं मूल्य भिन्न आपका होगा x बटा y, x बटा क्या मानेंगे, y। अब प्रश्न से क्या चीज से, प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है सुनिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तो x बटा y, इसको अंश बोलते हैं, पहला को क्या बोलते हैं, अंश, इसमें एक जोड़ देते, एक जोड़ दे अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा ले, हर में कितना घटा ले, एक घटा लीजिए, हर में से कितना घटा लीजिए, बोलिए, एक घटा लीजिए, तो भिन्न एक में बदल जाता है, अच्छा तो ये भिन्न कितना बदल जाता है, एक में बदलता है, नो डाउट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपॉन 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलिए, 1 लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x + 1 आई हो जाएगा y - 1, ओके। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, x आई हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1, तो ये हो जाएगा x - y और -2, इक्वेशन फर्स्ट। इसके इक्वेशन कौन सा मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका होगा पुनः, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, पुनः लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, पुनः। अब कर रहा है यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, और फिर यहाँ आ जाएगा x बटा y, हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं जोड़ा जाए, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, कर रहा है बदल जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है, 1 बटा कितना होता है, 2 हो जाता है। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसमें हो जाएगा 2x हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा y + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो y + 1, a हो जाएगा 2x - y और ये हो जाएगा 1, इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड, इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस में और ये माइनस में, ठीक है, तो इसको लिखेंगे, आप लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिएगा। तो समीकरण 1 कितना है, x - y बराबर -2, और 2 कितना है, 2x - y और 1, ठीक है। इसका साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखिए एक प्लस एक माइनस कट गया, इसको घटाइए, -2x में से x घटाइए तो -x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, -1 और -2 -3, ये कट गया, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आप निकाल दिए, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, किस चीज का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बाबू x का मान समीकरण, बोलिए समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, देख लीजिए आप, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिएगा x - y - 2, ओके।
तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 माइनस वाई और -2 ये हो जाएगा। देखते चलेंगे। आप देखिए काम करिए, इसको मन में उस साइड ले जाइए, ठीक है, राइट साइड ले जाइए तो माइनस है तो प्लस साइन दे देगा, ठीक है, i3 इधर आएगा तो +2 यानी कितना हो जाएगा 5। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः मूल्य भिन्न क्या माने थे x बटा y, x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y 5, यही आपका क्या होगा आंसर। तो ए है आपका सॉल्यूशन। ये कैसे चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बाबू लोग। कर 5 वर्ष पूर्व नूरी के आयु सोनू के आय के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी के आयु सोनू के आय के 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू के आयु क्या थी। तो आप लोग क्या करेंगे, ये बहुत इजी है, आप लोग समझिए। यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी, क्या नाम है नूरी का वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे माना नूरी का वर्तमान आयु कितना वर्ष x वर्ष। मान लीजिएगा हमको क्या मालूम है वर्तमान आयु क्या है, तो माना नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष एवं एक और नाम है, क्या नाम दिया है, एक और नाम आपका दिया है होगा सोनू एवं सोनू का वर्तमान आयु, क्या चीज आयु कितना वर्ष y वर्ष, कितना वर्ष y वर्ष। ओके, आप मानिएगा माना नूरी के वर्तमान आयु x वर्ष एवं सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष। ओके, अब प्रश्न से चलेंगे, क्या चीज से प्रश्न से यहाँ लिखेंगे कर 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाबू 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु, लिखेंगे दोनों का आयु। तो 5 वर्ष पूर्व माने क्या होता है पहले, तो पहले में हमेशा घटाया जाता है, आयु में से पहले में क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो ये हो जाएगा x - 5, ओके, और इधर होगा y - 5। ये आप लोग लिखकर जरूर फाइनल करें, x - 5 y - 5, दोनों में से 5 वर्ष घटा लेंगे, दोनों में से 5 वर्ष क्या करेंगे घटा लेंगे। ओके, 5 वर्ष पूर्व नूरी के आय सोनू के आय के 3 गुनी, सोनू के आय के 3 गुनी यानी सोनू वाला ही ना होगा तो इसका 3 गुना, कौन गुना 3 गुना। तब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x - 5 ये हो जाएगा 3y - 5 3 15। ओके, अब फिर लिखेंगे x, इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस है तो -3y, ये हो जाएगा -15 और इसको भेजेंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3 और यहाँ हो जाएगा -10। इक्वेशन कितना होगा फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या लिखेंगे पुनः आप लिख सकते हैं पुनः कर रहे बाबू, पुनः क्या कर रहे हैं फिर पढ़ेंगे हम, फिर बुक को पढ़ेंगे। कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी एवं सोनू का है। अब करें 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, फिर लिखेंगे बाबू 10 वर्ष बाद या पश्चात दोनों का आयु। अब क्या डिफरेंस होगा, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह जिस तरह इसमें 5 घटाए थे इसमें 5 जोड़ देंगे। x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और फिर यहाँ हो जाएगा बाबू y प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद x प्लस 10 y प्लस 10, फिर पढ़िएगा तब पर आई सोनू का आई की दुगुनी हो जाएगी और सोनू और आई की कितनी आई 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू के आई के दुगुनी, फिर इसका सोनू का आई के दुगुनी, सोनू के आई के दुगुनी, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस 10
ये हो जाएगा 2y और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू x और इधर लगेगा तो -2y, ये हो जाएगा 10, सॉरी ये पहले से 20 है, आई इसको लाएंगे तो -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 2y और ये हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन कितना होगा? सेकेंड। और देखिए तो यहाँ पर x - 2y 10 और यहाँ x - 3y, तो समीकरण 1 और 2 के घटाइएगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, जिससे सोनू और नूरी का आयु निकल जाएगा। अभी हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? घटाने पर। ओके, तो समीकरण 1 कहाँ है? देखिए यहाँ पे x - 3y बराबर -10 हुआ। ओके, और समीकरण 2 कितना है बोलिए? x - 2y और ये हो गया 10। इसका साइन चेंज करेंगे, घटाते समय हमेशा साइन को चेंज करिएगा। साइन को क्या करिएगा? चेंज करिएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ये कट गया तो बोलिए -3y में से +2y घटाइए तो -y, ये हो जाएगा -20। माइनस माइनस कट गया, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया? 20। y का वैल्यू कितना आ गया? 20। और y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पर आप केवल लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में आप लोग रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर x - 3y -10 क्या है? x - 3y -10। ओके, तो x - 3 गुने y का वैल्यू कितना है? 20। यहाँ पे 20 रख देंगे बराबर -10। तो ये हो जाएगा x इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 16, ये हो गया -10 या x बराबर हो जाएगा बाबू -10, इधर लाएंगे तो हो जाएगा +60, ये हो जाएगा 50। अतः आप जरूर लिखेंगे। अतः पहले क्या माने थे? नूरी का वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु क्या माने थे? x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 50 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 वर्ष। कितना लिखेंगे? 50 वर्ष। ओके, एवं एक इसका सोनू है, तो सोनू का माना गया y, तो y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है? 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20। तो यही आपका दोनों क्या हो जाएगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। चलिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे 2 अंकों की संख्याओं का जो 2 अंकों के संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। नो डाउट 2 अंकों की संख्या क्या करें? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे माना पहला अंक x एवं दूसरा, अच्छा इसमें काम, माना पहला अंक एवं दूसरा अंक हो जाएगा y। ठीक है, y। तो यहाँ मूल संख्या क्या मानेंगे? मूल संख्या ये हो जाएगा बाबू 10x + y। क्या हो जाएगा? मूल संख्या आप लोग याद रखें, मूल संख्या इकाई दहाई, तो ये हो जाएगा 10x + y। पलटने पर एवं उलटने के पलटने पर है एवं पलटने पर बनी संख्या
बनी संख्या। इसको पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10y और प्लस में x। आपको चीज याद रखना है, माना पहला अंक था या दूसरा अंक y, मूल संख्या 10x प्लस y, यहाँ पलटने पर बनी। तो यहाँ पर देखिए 10 गुने y कर दीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा। तब प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से, तो प्रश्न से कर रहा है दो संख्याओं को अंकों का योग, कर रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग। तो x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा पुनः होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है 10x प्लस वाई, ओके, एक है बाबू 10y प्लस x, ठीक है। इसमें कर है, ध्यान देंगे, कर है दो अंकों संख्याओं का योग 9 है, दो अंकों संख्या का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? मूल संख्या का। इस संख्या का बोलिए 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का क गुना? 2 गुना, ओके। क गुना? बोलिए 2 गुना, 2 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, ये हो जाएगा 20y अब प्लस में 2x, ओके। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 90x, जात y को बुलाइए, यहाँ हो जाएगा -2x प्लस 9y, और इसको लाइए माइनस में 20y बराबर में 0, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 80x और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, हाँ 11, 20 में से 9 गया, 20 में से 9 गया, माइनस 11y बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, बोलिए 88x माइनस 11y में कॉमन क्या दिख रहा है 11, ये हो जाएगा 8x और माइनस y बराबर में 0, ये हो जाएगा बाबू 8x और माइनस y, इसको बाटा भेजिएगा तो क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। समीकरण कितना हो गया 2, और यहाँ से x और y का वैल्यू हम निकालेंगे, क्या चीज का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो बोलिए देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, और 2 कितना है 2 है आपका, कितना है यहाँ पर देखिए 2 है, हाँ यहाँ पर 8x माइनस वाई, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। तो 2 को इसको बोले साइन चेंज नहीं करेंगे, तो 8x 1x, ये हो जाएगा 9x, अब बराबर 9 है 0 कितना है 9, तो इसलिए x बराबर 9/9 काटिएगा तो कितना मिलेगा 1, x का वैल्यू कितना निकलेगा 1, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए, तो कितना था x प्लस वाई बराबर 9 था, x प्लस वाई बराबर क्या था 9 था, तो x का मान कितना आ गया बाबू 1, वहां देखिए, अब प्लस वाई बराबर 9, तो इसलिए y को रोक दीजिए, तो 9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, अब आपका मूल संख्या निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे मूल संख्या। तो मूल संख्या देखिए, तो पूछ रहा था आपसे पलटने पर बनी जो संख्या उसका वैल्यू निकालिए। तो आपका
संख्या हो जाएगा क्या है 10x प्लस वाई। तो अब लिखेंगे 10 गुने x का वैल्यू कितना है था 1 और प्लस a कितना है y का 8 करेगा तो इसका क्या होगा 18। यही आपका क्या होगा आंसर। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। कह रहे मीना जो नाम की लड़की है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए की नोट देने के लिए कहा। खांची समझते हैं किसको कहते हैं, कैशियर को। ठीक है, कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या किया लिखेंगे माना पहले कितना रुपए का है 50 रुपया। माना 50 रुपया का नोट, माना 50 रुपया का नोट कितना होगा बाबू x एवं 100 रुपया का नोट एवं 100 रुपया का नोट 100 रुपया का नोट कितना होगा 100 रुपये का नोट कितना हो जाएगा y हो जाएगा। कितना होगा y। तो कुल 200 रुपया निकालिए। कितना रुपया 200। तो यहाँ पर समझिएगा प्रश्न से चलिए प्रश्न से अब हम देखते हैं। ठीक है, तो कुल 25 को नोट है। पहले कितना नोट है तो कुल यानी x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 25। समीकरण कितना होगा 1। कितना हो जाएगा 1, यानी कुल नोट एक निकाली का होगा 25 को, लेकिन क रुपये का तो ध्यान दीजिएगा एक है आपका 50 रुपया। तो 50 गुने x प्लस 100 गुने y 100 गुने y। तो निकाली कितना रुपया जी बोलिए 2000 रुपया। कितना रुपया 2000 रुपया। ठीक है, तो अब देखिएगा तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर में आपका हो जाएगा विद्यार्थी 2000। कितना हो जाएगा 2000। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बोलिए 50 इंटू एक्स प्लस 50 गुना 100 ये कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। या ये हो जाएगा बोगा x प्लस 2y बराबर 2000 अब बटा में 50 थे 1 0 से 1 0 और ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 40। तो इसलिए x प्लस 2y बराबर में 40। समीकरण कितना हो गया 2। तो ये हो गया समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर क्या लिखेगा समीकरण 1 में से 2 के घटाने पर या समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 कितना है बोलिए यहाँ ऐसे कर दीजिए ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 ये है बाबू x प्लस 2y x प्लस 2y बराबर 40। कितना है 40। तो इसको साइन चेंज करेंगे माइनस 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 ये टर्म कट गया तो ये हो जाएगा माइनस y। इसमें से घटाइए 10 में से 5 गया 5 ये बच गया 3 में से 2 गया 1 माइनस 1 कट गया तो y बराबर कितना आ गया 15। y बराबर कितना यानी 100 रुपये का नोट कितना है 15। 100 रुपये का नोट कितना है 15 और 50 रुपये का नोट ज्ञात कर लीजिए। तो इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें y का वैल्यू कहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे y का मान समीकरण बोलिए समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x प्लस y का मान कितना है 15 ये होगा 25 या x बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा 10। तो निकल गया। अतः आपका 50 रुपये का नोट 10 हो और 100 रुपये का नोट 15 हो। ये है आपका आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन लग रहा है 5 नंबर ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है,
अगर यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल लगा होगा तो आप लोग जरूर, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते आप लोग लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।